नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईसीटी क्लासेस में। तो आज बात करेंगे प्रशांत के बारे में। बीटेक से लेके जेल तक का जो सफ़र हुआ, जो पाकिस्तान के जेल में जा पहुंचा प्रशांत। देखो कहानी है, और ये जो स्टोरी है ना, स्टोरी की बात क्या करूँ, रियलिटी ही है। और ये रियलिटी ऐसा नहीं कि केवल इसके साथ हुई है, बहुत सारे ऐसे हैं। इसने खुद बोला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पे जो ये चीज़ को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। हालांकि ये अभी का टाइम नहीं। आपने आपने मूवी तो देखी ही होगी, वीर ज़ारा। कौन बोल सकता है ये मूवी? सरबजीत नाम था ना। क्या हुआ था आपको तो पता है, इसके साथ कितने सालों तक रहा था जेल में। तो पाकिस्तान में ये होता है। पाकिस्तान में कोई भी इंडियन चला गया किसी भी रीजन से, और अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है, देखो पाकिस्तान में इंडियन को उतनी वैल्यू दी ही नहीं जाती, सिंपल बात है। और आपको पता होगा पाकिस्तान और इंडिया का क्या क्लेशेस चलते रहते हैं। तो ये जो थे प्रशांत थे, बेसिकली ये आपको हैदराबाद के टेक्नी थे। और क्या हुआ था आगे बात करते हैं हम लोग कि कैसे क्या क्या हुआ, कैसे इसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ, इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, है ना। बात करते हैं। देखो प्रशांत, स्टोरी समझते हैं पहले, उसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड पे भी आएंगे कि क्या किस्सा था कि वो क्यों चले गए पाकिस्तान। प्रशांत मिसिंग थे अप्रैल 11 2017 से। उसके पिताजी थे जो आपके बाबू राव थे, उन्होंने कंप्लेन कराया माधवपुर पुलिस स्टेशन में, जो कि सैबराबाद में है। 29 तारीख को कंप्लेन रजिस्टर किया गया। ये सब चीज़ें हो रही थी, ये गुम हो गए थे। अब देखो क्या होता है ना कि 2 साल बाद 2019 को उनको एक वीडियो मैसेज मिलता है। देखो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कई सारी चीज़ें इधर उधर से आ ही जाती है। उनको वीडियो मैसेज मिलता है कि जो प्रशांत है वो पाकिस्तान में डिटेन कर लिया गया था। अब हो गई भाई खलबली, अब पूरा घर परेशान हो गया इसके कारण। तुरंत गया माधोपुर पुलिस स्टेशन साइबराबाद पहुंचा गया, पुलिस को बताया गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट से, फिर यहाँ तक कि होम अफेयर से भी बात की गई। काफ़ी ज़्यादा देखो इनको वापस लाने में जो मेन रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है और होम अफेयर्स का भी रहा है। हालांकि ये आगे बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है, जिनको नहीं मिलते हैं, जिनके आईडी नहीं मिलते हैं, या फिर कुछ भी क्लेम्स लगा के इंडियंस को देखो टॉर्चर तो बहुत करता है, जेल में डाल दे। और एक बार डिटेन कर लिए ना, पाकिस्तान तो छोड़ने वाला नहीं है। अभिनंदन की बात मत करना, वो तो हम लोग वो तो डर ही गया था ना, पाकिस्तान डर गया था। पायलट था हमारा, उसे कुछ करता तो इंटरनेशनल भी दबाव था, और हालांकि भारत पूरे मूड में तो था ही। खैर उसकी बात नहीं करते हैं, एक नॉर्मल सिविल पर्सन की बात करते हैं। तो क्या होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और आपको हिंदू का हाल भी पता है पाकिस्तान में, और इंडियन का भी हाल पता ही है आपको, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। तो बहुत इतना टॉर्चर किया जाता है ना कि आप मर जाओगे, जी नहीं पाओगे। तो कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हो रहा था वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश करती रही। देखो 11 अप्रैल को मिसिंग थे, हालांकि उनको अब रिलीज़ कर दिया गया है 21 तारीख को, 21 मई को 2021 को वो पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भारत में आ चुके हैं। समझते हैं ना उसने क्या कहा, देखते हैं उसके बारे में। आई सो सेवरल पीपल लाइक मी, उसने मेरे जैसे अपने जैसे कई ऐसे लोगों को देखे जो डिफरेंट स्टेट थे, डिफरेंट भाषा बोलने वाले थे, है ना। और वो वहाँ पर थे, सालों से थे। और वहाँ आपको पता है एक बार डिटेन कर लिया तो कितना मुश्किल होता है उसको छुड़ाना, कितना प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाके छोड़ता है पाकिस्तान। देखो क्या करता है ना, ज़बरदस्ती कबुला लेता है कि आप टेररिस्ट हो या फिर स्पाई करने आए थे हमारे देश में, तो इसलिए मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया। और उम्र भर की यातनाएं। अब क्या ही बोलो, पाकिस्तान के बारे में सब कोई वाकिफ़ है। आप मूवी तो देखे ही यार, समझ में आता ही होगा। देखो हैदराबाद बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था, वैंदम प्रशांत नाम था। वो आप रिटर्न आ गया इसी ट्यूसडे को, जो आपका 31 मई है उसको आया है। देखो बात की क्या की जा रही थी ना, अकॉर्डिंग टू पुलिस, जो पुलिस है क्या बोल रहे थे कि ये जो प्रशांत है ना, वो गलती से इलीगली आपका कहाँ चला गया था, पाक बॉर्डर के अंदर चला गया था। ही वॉज ट्राइंग टू, वो स्विट्ज़रलैंड जाने की तैयारी में था, वो भी बाय फुट, मैंने पैदल चल के। अच्छा स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहा था? हाँ, स्विट्ज़रलैंड में उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी। अच्छा गर्लफ्रेंड का किस्सा ही बहुत मज़ेदार है, आप समझो। गर्लफ्रेंड ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उससे, गर्लफ्रेंड क्या ही बोलूँ, गर्लफ्रेंड मैं बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड होगी। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। सॉरी मैंने शुरू में गर्लफ्रेंड बोल दिया था।
देखो 32 साल का था जब ये 2017 में था, गायब हो गया था तब। तो वो बाय फुट स्विट्ज़रलैंड जा रहा था, उसकी स्टोरी है। देखो प्रशांत क्या था ना, फेसबुक में मिला था एक लेडी से। सोशल मीडिया, आज को पता है आजकल टाइम पे सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है, और वहाँ पे ये जो कनेक्शन वाला जो चीज़ रहता है ना, कितने ज़्यादा फेक, आपको पता नहीं होगा कि अभी कितने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं उसके कारण भी। बहुत सारे फ्रॉड तो हो चुके हैं, लेकिन बहुत नए नए तरीके के फ्रॉड निकल रहे हैं। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया में हो तो ज़रा बच के, और इन सब चीज़ से तो मोस्टली बच के रहना। देखो स्विट्ज़रलैंड की लड़की थी, और कुछ अफेयर टाइप, मैंने प्यार वाला सीन था। अब क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स रहते थे, लड़की के जो पेरेंट्स रहते थे, जो नेटिव पेरेंट्स रहते थे, वो आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो वो मध्य प्रदेश भी गया और उसको प्रपोज़ किया, उसको शादी के लिए, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट हो गया तो तकलीफ़ तो लगता है। ये तो वही बात होगी ना, एक तरफा प्यार की ताकत, देख लो। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी करेंगे, अब स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वो स्विट्ज़रलैंड में रहती थी, तो बोला कि कुछ भी हो जाए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। पैसे तो थे नहीं उतने, तो रिसर्च वगैरह किया, पता चला कि स्विट्ज़रलैंड जाने में 61 दिन का टाइम लगेगा अगर पैदल निकल गए तो उसने डिसाइड किया कि पैदल निकल के स्विट्ज़रलैंड चलना है। अब क्या करता है, तो 11 तारीख को वो अपना घर छोड़ देता है ना, ट्रेन पकड़ता है बीकानेर के लिए, राजस्थान में, जो आपको पता है, और वहीं से आपको नज़दीक रहता है इंडो पाक बॉर्डर। अब वो गलती से ही क्रॉस द बॉर्डर इलीगली बाय जंपिंग ओवर द फेंस। अब वो इलीगली घुस जाता है। देखो गलती से उसका बोलना तो है यही कि, और हम लोग भी, जो पुलिस बता रही है कि वो गलती से ही हुआ था। हालांकि अभी पूछताछ होगी, उससे अच्छे तरीके से पूछताछ की जाएगी कि क्या मैटर था, क्या मैटर नहीं था, और इसके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। तो वो पहुंच गया इलीगली, आपका जंप करके, फेंस को जंप करके पहुंच गया पाकिस्तान बॉर्डर में। अब भाई पाकिस्तान बॉर्डर में घुसा तो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उसे डिटेंड कर लिया। हालांकि देखो उसकी माँ बोल रही थी कि मत जाओ, उसको भूल जाओ, ये वो, तो सबको ही बोलती है ना यार, लेकिन पता नहीं, प्यार का जुनून खैर इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो यही सब होते हैं चीज़ें, मतलब बिगड़ती है आगे चल के। आपको लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन ये होता है, और जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आपको पता। इसने अपने 4 साल बेकार में गुजार दिया ना, 4 साल इसका बर्बाद हो गया, और अब आके बोलता है कि नहीं अब माँ की बात मानूंगा, माँ जो बोलेगी वो करूँगा। हालांकि देखो आपके तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, तब जाके ये इसको रिलीज़ कर दिया गया, और अभी अब अपने घर आ गए। लेकिन अभी पूछताछ चलेगी इससे अच्छे से, और इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें। देखो 4 साल में बहुत कुछ घट जाता है ना, बहुत कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपकी लीगल तौर पे फॉलो करना पड़ता है। तो अभी पूछताछ होगी, उसके बाद ये टोटली फ्री हो जाएंगे। तो कुछ ये थी कहानी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और प्रशांत का पूरा स्टोरी, और जानने को कुछ मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।